मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा इस वक्त तक पूरा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी व फ़ख्र तेलंगाना MLC कविता के खिलाफ ज़बान दराजी नाकाबिले बर्दाश्त। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की जानिब से MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर की जानिब से क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर हल्के के तमाम पास्टर्स को तोहफों की तकसीम, एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत से ही एकजहती मुमकिन। साबिका वजीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव की बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वजीर आला KCR, वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MLC कविता व दीगर की शिरकत। वो पेश की खराज अक़ीदत। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का जिले को तूफानी दौरा, तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो कई तकारीब में की शिरकत। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर धावे 1,50,000 मालियत का गुटखा जब्त। वो कई अफराद पर मुकदमा दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व इनकी अहलिया की जानिब से जाती तौर पर क्रिश्चियन बिरादरी के पास्टर्स में माली रकम व मलबूसात की तकसीम और क्रिसमस की दी मुबारकबाद। आज बोधन रुकन असम्बली की अहलिया आयशा आमिर के हाथों बोधन हल्का असम्बली के तमाम पास्टर्स में क्रिसमस के तोहफे के तौर पर माली रकम व मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत हर मौके पर तमाम मज़ाहिब को एकसा दर्जा देते हुए और इन तमाम तबकात के मसाइल के हल के लिए स्कीमात ला रही हैं और TRS के 6 साला दौर में तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना की जानिब गामजान है। इस मौके पर किशन बिरादरी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हुए इजहार तशक्कुर किया गया। इस तकरीब में कई TRS कायदीन, मार्केट कमेटी चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। दीजिए, दशहरा रहने दीजिए, रमज़ान या फिर बैसाखी, कुछ भी रहने दीजिए, तो वो गंगा जमुना तहजीब जो हमारे KCR साहब लेके चल रहे, वही तहजीब हम लोग को भी लेकर चलना है और हमेशा वही चलेंगे। चाहे कोई भी कुछ भी हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े डालने की कोशिश करें, हम उसमें जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ह्यूमैनिटी देखते, पहले इंसान देखते, बाद में मजहब देखते। तो मजहब के लिए लोग, काफ़ी सारे लोग लड़ाई झगड़े एक दूसरे के दिल में डालते। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि मज़हब के लिए लड़िए मत, पहले ह्यूमैनिटी देखिए, पहले अच्छा देखिए, एक दूसरे की अच्छाई देखिए, एक दूसरे से मिलकर रहिए और एक दूसरे से मोहब्बत से रहिए। MLA साहब का भी यही बोलने का है। कुरैशी बिरादरी के तमाम मसाइल के हल के लिए कार्रवाई की जाएगी। MLC के कविता। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी जिले सीनियर कायद रफीक कुरैशी से मुलाकात करते हुए दिया तयखुन। निजामाबाद MLC के कविता ने अपने निजामाबाद दौरे के दौरान सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी जिले निजामाबाद व TRS सीनियर कायद रफीक कुरैशी के मकान पहुंचकर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रफीक कुरैशी की जानिब से कुरैशी बिरादरी के मुख्तलिफ मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया और तंजीम की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और तमाम मसाइल के यकसी का तयखुन दिया। इस तकरीब में रेडको चेयरमैन S सलीम, TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, नूडा डायरेक्टर अख्तर, तेलंगाना जागृति कायद रेहान व दीगर कमेटी अरकान मौजूद थे। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर अपनी बेलूस कारकर्दगी के सबब जिले व रियासत की खवातीन के लिए बनी एक मिसाल। एक जानिब CAA NRC ट्रिपल तलाक के मुखालिफ जारी मुहिम में पेश तो कोविड-19 के दौर में मुख्तलिफ अंदाज में की अवाम की मदद वो दीगर समाजी खिदमात जारी। इनसे रोशन टीवी की खुसूसी गुफ्तगू।
रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर, जिनका शुमार आज रियासत की सबसे हरकियाती मुस्लिम समाजी खिदमत गुजार खवातीन में हो रहा है, जिनकी एक वजह इनकी खिदमत खल्क का जज्बा व जज्बा ईमानी है। इन्होंने कई मिली मसाइल एक जानिब बेरोक-टोक अंदाज में मरकजी बीजेपी हुकूमत के फैसलों की मुखालिफत और CAA NRC एहतजाज व ट्रिपल तलाक के इजलास में शिरकत करते हुए जिले की खवातीन की हिम्मत बनी और निजामाबाद व हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले कई इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी भी शिरकत व खिताब किया। तो दूसरी जानिब कोविड-19 के मुश्किल दौर में इन्होंने गरीब खवातीन के दर्द को समझते हुए इनकी जानिब बोधन के हर घर को दूध व अद्वियात की फराहमी की और रुकन असम्बली शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर हर वक्त बोधन को मजहबी फिरका परस्ती से पाक बनाने के लिए कई तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसी की कड़ी के तौर पर इनकी जानिब से दशहरे त्योहार में हिंदू भाइयों में तोहफे तकसीम किए जाते थे और रमजान में मुसलमानों को तो क्रिसमस में ईसाई भाइयों को। इस तरह इन्होंने अपनी फलाही कारकर्दगी के सब रियासत में अपनी एक अहम शनाख्त बना चुकी है। मजलिसी कायदीन दारुल सलाम हैदराबाद पहुंचकर सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी से की मुलाकात। किनाल कट्टे पर मौजूद मकानात मुनहदिम न करने के सिलसिले में नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन का वफद, जिनमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज ने आज दारुल सलाम हैदराबाद में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए निजाम सागर किनाल से मुतालिक डिवीजन नंबर 12 नज़द न्यू ब्रिज किनाल कट्टे पर मौजूद 403 मकानात को मुनहदिम करने के लिए नोटिस जारी करने पर मजलिसी कायदीन ने नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी को तफसीलात से आगाह करवाया। इन मकानात को मुनहदिम न करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीम JAC कायदीन ने आज MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीम JAC कायदीन ने आज निजामाबाद MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक की ताज का खिताब हासिल करने वाले के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करके जबान दराज करने पर जबान काटने के ताल्लुक से तुलबा तंजीम JAC कायदीन ने इंतबाह देते हुए कहा कि बेबुनियाद व बनावटी बातों के जरिए इख्तियार पर फायज होकर के कविता के ताल्लुक से बनावटी बातें करने वाले सिर्फ बेवकूफ़ी होने का इजहार करते हुए कहा कि जिले निजामाबाद में के कविता रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कई तरक्याती व फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाकर तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम के दिल में एक खास जगह बनाने के बाइस और इनकी नेक नामी व शोहरत से हसद कर मुख्तलिफ गैर जरूरी बनावटी बातों के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला लेकर MP अरविंद को सबक सिखाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तुलबा तंजीम चेयरमैन एंडिला प्रदीप, रवि नायक, साई करण, अशोक, नरेश, वाजिद, तानाजी, साई कुमार व दीगर ने शिरकत की। మేము మాట్లాడాలనుకుంటే మీకు డబ్బులు కాదు, 100 మాటలు ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడగలుగుతాం. కాబట్టి మీరు అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవంగా మాట్లాడాలి. మీరు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా వెనక్కి తీసుకోలేని పక్షంలో తప్పకుండా నువ్వు దాని రుచి కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది. మహిళలు కూడా రేపు మీ ఇల్లుని ముట్టడించాలని చూస్తున్నారు. ఖబర్దార్ అరవింద్. रुकने कानून साज कौंसिल निजामाबाद के कविता आज सिंगारेनी कलरसेस के 131वीं यौम तासीस के मौके पर ट्विटर के जरिए दी मुबारकबाद। रुकन कानून साज कौंसिल निजामाबाद के कविता साहिबा ने आज सिंगारेनी क्लासेस की 131वीं यौम तासीस के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कुदरती कानों से कोयले को लगाते हुए मुल्क की सनती मैदान में रीढ़ की हड्डी होने के साथ तेलंगाना का ताज और काला सोना साबित हो रहा है। इन्होंने कहा कि कोयले को कुदरती कानों से निकालकर मुल्क की सनती मैदान और जुनूब की रियासतों में रोशनी बिखेरते हुए तरक्की की जानिब गामजान होने पर MLC के कविता सिंगारेनी क्लासेस की 131वीं यौम तासीस के मौके पर ट्विटर के जरिए मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट P करण कुमार गौड का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। माकरूर मंडल मौजे कलीड़े से ताल्लुक रखने वाले P करण कुमार गौड गुज़िश्ता 23 साल से जिले के कोर्ट में एडवोकेट के पेशे से वाबस्ता रहने के साथ इन्होंने तेलंगाना तहरीक में
एडवोकेट जेएसी के अहम तरीन ओहदे पर फायज होकर बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। इसी तरह से रियासत के जेएसी की जानिब से चलो दहली व पार्लियामेंट घेराव प्रोग्राम में इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी लेकर बखूबी अंजाम देते हुए जिले के कोर्ट में गवर्नमेंट वकील की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए अपने अनमोल नकोश छोड़ने पर आज जिले निजामाबाद में ऑफिसर्स क्लब सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट पी करण कुमार गौड का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने पर इन्होंने क्लब की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करते हुए दीगर फलाई प्रोग्राम को रूबे अमल लाने का इंकशाफ किया। जकरानपल्ली मंडल के सर्कल इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने जारी साल कोरोना वायरस के पेश नजर अवाम को चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर क्रिसमस त्यौहार को मनाने की अपील। जकरानपल्ली मंडल के सर्कल इंस्पेक्टर साई रेड्डी ने क्रिसमस त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए कहा कि अवाम को जारिया साल कोरोना वायरस के पेश नज़र अवाम चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके क्रिसमस त्यौहार की खुशियों के साथ मनाने की गुजारिश करते हुए कहा कि नए साल की आमद के मौके पर तकरीब मुनक़िद करते हुए अवाम को तकालीफ पहुंचाए बगैर नए साल का जश्न सादगी के साथ मनाने के लिए कहा और दूर दराज मकामात को जाने वाले खवातीन घर को मुकफ़ल करके जरूरी चीजें एहतियात के साथ रखते हुए किसी भी फर्द पर थोड़ा भी शक व शुबा हो तो डायल 100 पर इत्तला दे। पुलिस फौरी मौके वारदात पर पहुंचने का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन और तलबात मज़ालिम के खिलाफ कमरबस्ता होकर खौफ और दहशत से बाहर आकर अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को बर्दाश्त न करे बगैर जुल्म के खिलाफ कमरबस्ता हो जाए। इन्होंने कहा कि खवातीन पर होने वाले मज़ालिम की रोकथाम के लिए शी टीम का क़याम अमल में लाया गया है ताकि इसी शी टीम के जरिए खवातीन बिलखुसूस तलबात पर होने वाले ज़ियादतियों, छेड़छाड़, सोशल मीडिया के जरिए खवातीन और मासूम लड़कियों को हरासानियों और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के ज़िमन में शी टीम को मुतहरिक करने का इंकशाफ किया। ఇప్పుడు వచ్చే 25th క్రిస్మస్ పండుగ వస్తుంది। దాని వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ప్రశాంతంగా జరుపుకోండి। ఎక్కడైనా సరే ఏ ఊళ్ళైనా సరే ఏం చేయాలనుకున్నారో వేడుకలు ఆ వేడుకలు కరోనాకు సంబంధించినవి కాకుండా వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా కరోనా సూచనలు పాటిస్తూ మీరు మీ జాగ్రత్తగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ सिरकोंडा मंडल के मुकाम पर जिले परिषद मालियाती मनसूबाबंदी मेंबर बाजरेडी जगन मोहन ने कामाधेनु जूनियर कॉलेज में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिमी क्रिसमस तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाने के साथ केक कट करके मंडल की मुकामी अवाम क्रिसमस के मद्देनजर मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान कोई तफरीक नहीं रखती और वज़ीर आला KCR रियासत के तमाम तबकात की तरक्की फलाह व बहबूद के इक़दामात में मसरूफ रहते हुए तमाम मज़ाहिब के ईद व त्यौहार के मौके पर गरीब तबके के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने के फर्ज से हुकूमत की जानिब से मलबूसात और दीगर तहफ़ तकसीम किए जाते हैं और ये सारे मुल्क के लिए एक अहम तरीन मिसाल है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हर साल रमजान, बदकमा, क्रिसमस जैसी ईदों के मौके पर तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में मलबूसात तकसीम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा जिले के DCM चेयरमैन सांबारी मोहन, मुकामी MPP संगीता राजेंद्र, ZPTC मानसिक नायक, वाइस MPP तोटा राजना, मंडल सोसाइटी चेयरमैन गंगा रेड्डी, KCR सेवा दलम निजामाबाद देहात कन्वीनर देविंदर व दीगर ने शिरकत की। शहरियार निजामाबाद को हैदराबाद जाने के लिए सफर इंतहाई तकलीफदा। रेलवे व बस सर्विस हक्का में आंध्रा लाबी से मुश्किलात में इजाफा। शहरियार निजामाबाद को रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम शहर हैदराबाद जाने के लिए आज रेलवे व बस सर्विस सेंटर इंतहाई तकलीफदा साबित हो रहा है, जिसकी असल वजह रेलवे व बस सर्विस हक्का में आज भी आंध्रा लाबी के चलन से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। बताया जाता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के अलावा निजामाबाद TS रीजन हक्का में आंध्रा लाबी से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा आला ओहदेदारों की हिदायत पर निजामाबाद तथा हैदराबाद के दरमियान रोजाना रेलवे व बस सर्विस के बजाय इसे निजामाबाद तथा सिकंदराबाद के दरमियान चलाया जा रहा है, जिससे आंध्रा को जाने वालों को सहूलत हो रही है, जबकि हैदराबाद जाने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ज़ईफ मुसाफिरीन को काफी तकालीफ का सामना करते हुए देखा जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र होगी कि शहरियार निजामाबाद रोजाना अपने कारोबारी के अलावा दीगर मसाइल के सिलसिले में शहर हैदराबाद का रुख करते हैं। आखिर में शहरियार निजामाबाद ने मुत्तहिदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी से वाबस्ता तमाम अराकीन पार्लिमान, अराकीन असम्बली और अराकीन रियासती कानून साज काउंसिल से पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस तरफ फौरन मुतवज्जे होकर इस मसले का हल फौरन तलाश करे, वरना इसके खिलाफ पुरजोर एहतिजाज करने का इंतबा दिया गया। बैंड रियासती सारुकनी सरखा टोली बेनकाब।
निजाम आबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत वाक़ बांसवाड़ा पुलिस ने 22 दिसंबर को एक बैन रियासती शाहरुखनी सरखा टोली को बेनकाब करने में कामयाबी हासिल की और इनके कब्जे से 2.34 लाख मालियती अशिया को जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल ये शाहरुखनी टोली 5 मुख्तलिफ मकामात कामरेड्डी, निजामाबाद, जगतियाल, नारायण खेड़ और करीमनगर में रूनुमा हुए मुख्तलिफ सरखे की वारदातों में मुलविस थी। ये बात बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी ने अपनी तरफ से तलब करदा मुकामी सहाफियों के सामने बताई और बताया कि इस गिरफ्तार शाहरुखनी टोली का ताल्लुक जिले बिदर कर्नाटक से होने का इंकशाफ किया गया। गिरफ्तार शुदगान में कुमार, अनिल, आकाश और कंबे नामी नौजवान अफराद की हैसियत से शनाख्त की गई। రాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వారు వచ్చి పైన డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్తో తీసుకొచ్చి పైన డ్రిల్లింగ్ చేయడం జరిగింది. అయితే అదే టైంలో పెట్రోలింగ్ వ్యాన్ వెళ్తున్న పోలీస్ వాళ్ళు చూసి ఏదో సౌండ్ వస్తుందని చెప్పి వచ్చి చూసేసరికి వాళ్ళు హఠాత్తున పరారైపోయారు. అన్నీ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ పాడేసి వెళ్ళిపోయారు. అయితే చివరికి ఒక వ్యక్తి దొరికాడు. సో సార్ కస్టడీలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళని ఎంక్వైరీ విచారణ జరుపుతున్నారు. అయితే ఈ విషయం అనేది తెలియజేయాలి. 5 हेड कांस्टेबल्स को एएसआई पर तरक्की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया ने अपने जारिया एलामी में बताया कि जिले निजामाबाद से वाबस्ता मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुतयन जुमला 5 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की देने के अहकामात जारी किए, जिनमें सीटीसी निजामाबाद पर फायज सुदर्शन, महकमे इंटेलिजेंस के भीमा गौड, एसबी के लक्ष्मण, नवीपेट पुलिस स्टेशन के श्रीनिवास गौड और कमरपल्ली पुलिस स्टेशन के सोशल कुमार काबिले जिक्र है। टास्क फोर्स के धावे में गुटखा जब्त, डायल 100 पर इत्तला दे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया के अहकामात पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली की निगरानी में धावा करते हुए रेलवे स्टेशन के नजद वाक़े 2 किराना दुकानात से 1.50 लाख मालियती गुटखा बरामद व जब्त किया गया। टास्क फोर्स अहदेदारों ने बताया कि किराना दुकानात में गैर कानूनी तौर पर गुटखे का जखीरा करते हुए फरोख्त करने की इत्तला मिलने पर धावा किया गया। दोनों किराना दुकानात के मालिकिन पर केस दर्ज किया गया। टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर ने अवाम से ख्वाहिश की कि गुटखा फरोख्त करने वाले अनासिर से मुतालिक डायल 100 पर इत्तला फ्राहम करें। धावा करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इत्तला देने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। तेलंगाना में नए वायरस का कोई केस नहीं, बरतानिया से 358 मुसाफिरीन की हैदराबाद आमद। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि बरतानिया में शुरू होने वाले नए वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि कोरोना की नई शक्ल कई ममालिक में फैल गई है। रियासत में कहीं भी नए वायरस के केसेस की इत्तला नहीं। बरतानिया से मशवरा दिया जाता है कि बैरून मुल्क से 358 अफराद की शनाख्त की गई, इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। बरतानिया से आने वाले अफराद को 1 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, अगरचे वो कोरोना मनफी हो। इन्होंने कहा कि नया वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन अफवाह और अलामात कम है। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर भी नजर रखी जा रही है। किसी भी शुबे की सूरत पे टेस्ट फौरी तौर पर करवाए जाएं। इन्होंने लोगों को क्रिसमस, नए साल और संक्रांति के वक्त भी मोहतात रहने का मशवरा दिया है। सीनियर कांग्रेस कायद प्रकाश रेड्डी कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान व बोधन के सीनियर कायद मेधा पार्टी प्रकाश रेड्डी कांग्रेस पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, जिले कांग्रेस सदर निजामाबाद मानाला मोहन रेड्डी को रवाना करदा अपने इस्तीफा की नकुल बोधन में अपनी रिहाइशगाह में मुनक़दा पर हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबारी नुमाइंदों के हवाले की। इस मौके पर सहाफियों से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का अब कोई वजूद बाकी नहीं रहा। पार्टी में कोई कदर और लीडर नहीं। आने वाले तेलंगाना में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी भी कांग्रेस पार्टी की डूबती हुई कश्ती को भी नहीं बचा सकते। रेवंत रेड्डी की हालत फिल्म स्टार पवन कल्याण जैसी हो चुकी है, जिनकी तकरीर सुनने अवाम का हुजूम जमा हो जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते। इस तरह का तजुर्बा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में सामने आया। चुनांचे हालात और असबाब के सबब कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए अनकरीब भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला लिया हूँ। प्रकाश रेड्डी ने
उन्होंने मजीद बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी के ज़ेरे एहतमाम अवामी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे में रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद और सदर तेलंगाना बंडी संजय को बुलाया जाएगा। इनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करूंगा। याद रहे, मेधा पार्टी प्रकाश रेड्डी का शुमार बोधन के कदर वार कायदीन में होता है। इन्हें आंध्राही बाशिंदों की भरपूर हिमायत हासिल है। वो साबिक़ असेंबली में इंतखाबात में बोधन हल्के से मुकाबला कर चुके हैं। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్లో నాయకత్వ లోపం, అలాగే సరైన దిశ చూపించే నాయకులు లేకపోవటం, పార్టీలో కుమ్ములాట్లు, వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాత ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి అలాగే రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పదవికి రాజీనామా చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను. అదంతా మీ అందరి సమక్షంలో ఇప్పుడే రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుల వారికి అలాగే జిల్లా అధ్యక్షుల వారికి నా రాజీనామా పత్రాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది. जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े चौहशंबे को दौरा करते हुए अंकापुर मंडल के पेपरी मौज़ूआत में जारी हरितहरम शजरकारी के तहत पौधों की अफजाइश, शहरी तरक्की के कामों, डबल बेडरूम मकानात की तामीरी कामों का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए कहा कि ज़ेरे तामीर कामों में तेज़ी लाते हुए मई के इख्तिताम तक मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि तामीरी कामों में रेत की खिलत नहीं है। अगर रेत की ज़रूरत होने पर फौरी तौर पर रेत को फराहम किए जाने का इजहार करने के बाद इन्होंने आरमोर से गोविंदपेट के दरमियान में वाक़े ब्रिज के कामों में ताख़िर के ताल्लुक से SER&B से जानकारी हासिल करते हुए कहा कि पुल के कामों में RRB के काम मुकम्मल हुए हैं। रेलवे वालों की जानिब से तामीर होने वाली ब्रिज तातुल का शिकार वे कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में इंचार्ज RDO SER&B गोपी, तहसीलदार संजय राव, म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा व दीगर ने शिरकत की। उर्दू मीडियम तकर्रुरात में रूस्टर सिस्टम की बर्खास्तगी व साबिक़ा 564 नशिस्तों को डी रिजर्वेशन करने के लिए तेलंगाना उर्दू ट्रेड टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से निजामाबाद MLC के कविता को नुमाइंदगी। तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के वफद ने निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए उर्दू मीडियम स्कूल्स की मखलूआत जायदादों को रिजर्वेशन ज़िम्रे से निकालने के लिए याददाश्त पेश की और उर्दू मीडियम में रूस्टर सिस्टम के सबब हो रहे नुकसानात से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदार मोहम्मद मोइज़ व दीगर मौजूद थे। LRS व नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार के खिलाफ जारी एहतजाज में CPM कायदीन की शिरकत व तायद का ऐलान। LRS व नए रजिस्ट्रेशन तरीक़े के खिलाफ जारी रियल एस्टेट ताजरीन डॉक्यूमेंट राइटर्स एसोसिएशन का एहतजाज आज 11वें दिन में पहुंच चुका है और आज इन्होंने इस एहतजाज को धरना चौक पर मुनक़िद किया। आज CPM व दीगर कम्युनिस्ट पार्टीज ने पहुंचकर इस एहतजाज को अपने तायद का ऐलान किया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो LRS को बर्खास्त करे। इसके सबब कई गरीब आज परेशान हाल है। निजामाबाद MLC के कविता का मसरूफ तरीन दौरा निजामाबाद, लेकिन पार्टी कायदीन को तरजीह देते हुए इनकी खुशी व गम में की शिरकत व मरहूम कायदीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। वहीं मरहूम सदर जमीयतुल माहिन हज सोसाइटी मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी के इंतकाल पर किया अफसोस का इजहार। बाहसियत निजामाबाद रुकने कानून साज कौंसिल मुंतखब होकर ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद मोहतरमा के कविता ने पहली बार जिले का दौरा करते हुए चंद माह कबल पर्दा फरमाने वाले मरहूम सदर जमीयतुल माहिन व निजामाबाद हज सोसाइटी मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब के अजीज व कारिब से मुलाकात की और उनकी बेलूस खिदमात की सताइश करते हुए इनके इंतकाल को जिले के अवाम के लिए बड़ा खसारा करार दिया। इसी तरह इन्होंने मरहूम सीनियर TRS कायद मेंबर यासीन साबरी साहब के मकान पहुंचकर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी और इनकी पार्टी के लिए की गई खिदमात को याद करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। जिसके बाद इन्होंने TRS पार्टी कायद मरहूम मोहम्मद खलील के अफराद खानदान से मुलाकात की और इनकी हर तरह से मदद करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह इस मसरूफ तरीन दौरे के दौरान इन्होंने पार्टी कायदीन को तरजीह देते हुए इनकी तकरीब खुशी व गम में शिरकत की। किसानों के एहतजाज की तायद व हिमायत। जिले में एहतजाजी रायमल में क़तियत देकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मरकजी हुकूमत अपने मुतनाज़ा क़वानीन को वापस ले बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।
शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कुल जमाती इजलास, मुख्तलिफ कायदीन का इजहार ख्याल। आज शहर निजामाबाद के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में किसानों के खिलाफ में ज़रई बिल के मुतालिक एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व मजहबी कायदीन ने शिरकत की और एक जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाई। इस इजलास की सदारत रियासती MPJ सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने की। इनके अलावा दीगर अहम शुरका में डंडी वेंकट लक्ष्मण, ईदगाह अहले हदीस सदर मोहम्मद वजीउल्लाह, शेख हुसैन, रियाज पटेल भी शामिल थे। इस इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि हक और इंसाफ के लिए किसान एहतिजाज करते हुए आ रहे हैं और शदीद मुश्किलात के बावजूद ये किसान मुसलसल एहतिजाज में डटे हुए हैं। इनका मुतालबा यह है कि मरकजी हुकूमत अपने 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी अख्तियार करे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम खुलकर इन किसानों के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और इस एहतिजाज का हिस्सा बनने के लिए एक राय अमल तय करते हुए ज़िले सतह पर एहतिजाज मुनज़्ज़म करके इनकी हिमायत की जाएगी। నిన్న మీరు మోడీ ప్రకటించగానే మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పంటే మా రాష్ట్రానికి వస్తే వెహికల్ సీజ్ చేస్తాం, జైల్లో పెడతాం అన్నారు. అది చూశారు మీరు. ఏంటంటే RSSకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి కిసాన్ సంఘ్ కూడా ఈ చట్టాలు కరెక్ట్ లేవు, దీన్ని మార్చాలని చెప్పారు. వాళ్ళు మొన్న ఆల్ ఇండియా బంద్కి సపోర్ట్ చేయలేదు, కానీ ఆ రైతుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒత్తిడికి వాళ్ళు కూడా RSS సంబంధించిన సంఘం ఇది కరెక్ట్ లేదు అని చెప్పారు. అంటే ఇవాళ మోదీ ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఆ బీజేపీ ఉన్న పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా మినిమం డెమోక్రసీని ఆలోచించే వాళ్ళని కూడా అణచివేస్తున్నారు. ఇది 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 మనం ప్రజలకు చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ ఉన్న చట్టాలను అమలు చేస్తేనే సరిపోతుంది. ఇవాళ రైతులు ఎవ్వరు కూడా 85% రైతులు 5 ఎకరాలు అంటే మొత్తం ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్న రైతాంగం 5 ఎకరాల నుంచి 10 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు 85% 75% దాకా ఉంటారు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళకు వచ్చిన పంట ఏదైతే ఉందో కళ్ళాల మీదనే అమ్మేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే పంట చేతికి రాగానే అమ్మేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఫర్టిలైజర్ దగ్గర అప్పు తీసుకొచ్చుకుంటారు, లేదా రకరకాల పెట్టుబడి తీసుకొస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి డబ్బులు అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మేస్తారు. खैर वो हो गया, लेकिन अब एक बात तय कर लेना चाहिए मोदी गवर्नमेंट को कि उन्हें अपने बैक फुट पर आना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा ये कि इस आंदोलन के आगे उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये डू और डाई का मसला है। अब आप डिवाइड करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहा, हम डिवाइड होने के लिए तैयार नहीं है। सिख, हिंदू, मुस्लिम सारे सब दलित वगैरह सारे SC एक साथ खड़े हैं। अब तुम्हारे लिए मसला है कि या तो तुम पीछे हटो या फिर 2023 के अंदर तुम्हारा तो जो है बोरिया बिस्तर जो है लपेट दिया जाएगा। ये हमारी फाइनल जो है वार्निंग है आपको। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए शादी तकारीब में शिरकत करते हुए कई तरक्याती कामों का सरसरी तौर पर लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए दीगर शादी तकारीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता करते हुए इन्होंने मंडलों व मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों का मुशाहिदा करते हुए ज़ेर तामीर कामों के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करते हुए कहा कि तरक्याती कामों को तेजी के साथ फिलफुल मुकम्मल करके अवाम को राहत पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। साबिक़ा वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 16वीं बरसी के मौके पर आज कई वीज़ा व कायदीन की जानिब से खिराज क़िदरत पेश की गई। साबिक़ा वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 16वीं बरसी के मौके पर आज PV घाट के पास PV नरसिम्हा राव को खिराज क़िदरत पेश करने वालों में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, मंडल चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, राज्यसभा MP PV 100 साला तक़रीब कमेटी के चेयरमैन KK और मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा मौजूद थे। రూపురేఖలను మార్చినటువంటి మహానీయుడు మన తెలంగాణ బిడ్డ PV నరసింహారావు గారు. దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ప్రధానమంత్రిగా అయినటువంటి మొదటి వ్యక్తి నరసింహారావు గారు. మేధావి, బహుభాషా కోవిదుడు, అందరికీ ఆప్రాయుడు, దేశానికి దిక్సూచి చూపించినటువంటి మహా వ్యక్తి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంలో వారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మన కర్తవ్యం, మన విధి, మన బాధ్యత. అందుకే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పెద్దలు కేశవరావు గారి నాయకత్వంలో కమిటీ వేసి బ్రహ్మాండంగా శతజయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకొని PV నరసింహారావు గారు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈరోజు మన దేశానికి కాకుండా మన రాష్ట్రానికి కాకుండా విదేశాల్లో కూడా వారి శతజయంతి ఉత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరుపుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం.
कलाचेरियन स्कूल में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद, तलबा व औलियाए तलबा की शिरकत। कलाचेरियन स्कूल इंतजामिया की जानिब से आज क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आम तलबा व जहनी तौर पर माजूर तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर औलियाए तलबा की जहन साजी की गई और केक कट करते हुए तकरीब का एहतमाम किया गया और तलबा के लिए मुख्तलिफ तकरीबात व मुकाबला जात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्कूल जिम्मेदार व फिजियोथेरेपिस्ट शाहिर अहमद व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కళాచేరియన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రాల్స్ ఆటిజం సెంటర్లో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ స్పెషల్ చిల్డ్రన్స్తో పాటు నార్మల్ చిల్డ్రన్స్ కూడా వచ్చారు. చాలా సింగింగ్, డాన్సింగ్, వేరే అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉండే. అందరికీ కళాచేరియన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా, రాల్స్ ఆటిజం సెంటర్ ద్వారా అందరికీ అడ్వాన్స్లో హ్యాపీ క్రిస్మస్. అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేయండి. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी व फ़ख्र तेलंगाना MLC कविता के खिलाफ ज़बान दराजी नाकाबिल बर्दाश्त। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों की जानिब से MP अरविंद का अलामती पुतला नजर आतिश। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर की जानिब से क्रिसमस त्यौहार के मद्देनजर हल्के के तमाम पास्टर्स को तोहफों की तकसीम, एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत से ही एकजहती मुमकिन। साबिका वजीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव की बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वजीर आला KCR, वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MLC कविता व दीगर की शिरकत वो पेश की खराज अक़ीदत। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का जिले को तूफानी दौरा, तरक्याती कामों का लिया जायजा, वो कई तकारीब में की शिरकत। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर धावे 1,50,000 मालियत का गुटखा जब्त, वो कई अफराद पर मुकदमा दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।